अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाला हूँ, उन्होंने एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। वो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में आए हैं और उनकी कहानी जानने के बाद मैं यही कहूँगा बस आप लोगों से कि अगर मुसलमान हो तो इन जैसा। वो लोग जो पहले से मुसलमान हैं, वो भी इनकी कहानी देखने के बाद सुधर जाएंगे और सही रास्ते पे आ जाएंगे। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है जब से मैंने इनकी कहानी सुनी है, इनको देखा है। ये मान के चलिए आप कि पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ये वीडियो, इनसे मिलवाता हूँ आपको और इंशाअल्लाह ताला बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्स हिंदू उमेश दादा। जब मैं मुसलमान हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल करने लगे। कई सारे लोगों ने मुझे कॉल भी करे। ये पूछने लगे कि इम्तियाज़ भाई आपने खतना कराया क्या? क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले नॉन मुस्लिम था, हिंदू था, तो ज़ाहिर-सी बात है, नॉन मुस्लिम में कभी खतना होता नहीं है। मुसलमान बनने के बाद ही खतना होता है। तो खतना करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैं हज़ार बार सोचा। कई मेरे दोस्तों से मैंने बात भी करी, जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में अच्छे संबंध है। स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे, आज भी मुझसे अच्छी दोस्ती रखते हैं, अच्छी बात होती है। तो कुछ चाहने वालों से मैंने बात करी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। मैं अपने लाइफ़ के बारे में, खतने के बारे में, जो मुसलमान बनने के बाद जो मेरा खतना हुआ था, क्या मैं उसके बारे में बताऊँ, कि खतना कैसे हुआ? तो थोड़ी शर्म भी आने लगी, लेकिन मेरी माँ-बहनें समझदार है। मैं जिस नियत से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी माँ-बहनें इस बात को सुनेगी और समझेगी। जी हाँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत-बहुत थैंक यू। आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़िद से उतरा हूँ। पहले जो भी मैंने आवाज़ें उठाई है, कभी पैसे कमाने के मकसद से नहीं उठाया। लेकिन जब चप्पल-जूते यहाँ पर पड़ती है ना, जब लोग आपको बोल के मारते हैं ना कि तू नाम कमाने आया है, तू मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा। जब आपकी कोई पैंट खोलकर चेक करे ना कि बता तेरा कटा हुआ है क्या? मैंने इतनी बेइज़्ज़ती झेली है। उसके बावजूद भी मेरा ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है, बेशक। आज मैं हर बड़े से बड़े इंसान को जानता हूँ, जैसे कि विनय भाई, विनय दुबे जी, जिनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी दोस्ती कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी जो दोस्ती है ना बहुत गहरी है। वो हमारे बड़े भाई है विनय भाई, विनय दुबे जी। उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कन्वर्ट हुआ, मैंने धर्म परिवर्तन किया, मैंने इस्लाम कबूल किया। देखिए वो भी सच्चे हिंदू हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने जो भी अपनी लाइफ़ में करना चाहा, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरी उस ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे बात करूँगा। आज से 3-4 महीने पहले मैंने सोचा था कि सोशल मीडिया छोड़ दूँगा, कोई वीडियो नहीं बनाना मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। जी हाँ, और जिन-जिन लोगों ने मुझ पर नज़र रखी, जिन-जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर मारा, ये बोलकर के इम्तियाज़ तू इतना फ़ेमस हो गया, तेरी इतनी बड़ी पहचान बन गई। इतना बुरा लग रहा था उन लोगों को। आज मैं ज़िद से उतरा हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुझे मेरे रिश्तेदार भी मुझे कोसते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता कि मैं हिंदू से मुसलमान बना। देखो मुझे कोई दौलत शोहरत नहीं चाहिए, मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग वीडियो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। लेकिन मुझे पैसा नहीं कमाना दोस्तों, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस चाहिए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो धर्म कबूल किया है ना, वो सच्चा मज़हब है, मज़हब इस्लाम है, जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। जी हाँ, मुझे बहुत नाम रखे जाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ़ का वो किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से ये वीडियो शेयर करोगे आप लोग,
जैसे नाच गाने की वीडियो शेयर करते हो। आप लोगों को शायद फ़िल्मों के हीरो अच्छे लगते होंगे। हमारे जैसे लोग, मैं भी क्या बोलता रहता हूँ पता नहीं। तो मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ आया जहाँ पर मेरे नसीब में अल्लाह ने मुझे इस्लाम दिया और वो मुबारक दिन था जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया था। नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी मैंने। कभी 1 टाइम की नमाज़ पढ़ लेता दिन में, तो फिर कभी 2 टाइम की नमाज़ पढ़ लेता। सर पे टोपी पहने, कई बार मेरे माँ-बाप ने मुझे पकड़ा। अम्मी ने मेरी अच्छी वाली धुलाई की, पाइप से मुझे मारा। इतना मारा मुझे, इतना मारा कि अम्मी ने मुझे कहा कि इस्लाम छोड़ दो बेटा, घर में रहना है तो हिंदू बनकर रहो और यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ इस्लाम, मैं किसे चुनता? तो मैंने अपनी माँ को भी चुना, अपने माँ-बाप को भी चुना। अपने माँ-बाप को दिल में रख के घर से बाहर निकल गया दोस्तों। घर छोड़ने के बाद मैं आपनो आपको खतने की बात बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो। घर छोड़ने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, मैंने बहुत मुश्किलें फेस करी। 2 महीने तक मेरे पास कोई घर था नहीं। घर बड़ी मुश्किल से मिला। फिर मैं वहाँ रहने लगा, फिर रमज़ान का महीना शुरू हुआ और खतना कराना था, इस्लाम तो कबूल कर चुका था। लेकिन खतना कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों का खतना होता है और वो समझ में आ जाता है कि छोटे बच्चे हैं, हो गया। लेकिन बड़े में खतना कराना, ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। और खतना कराने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। खतना कराने से जो गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है। गंदगी वहाँ पर कभी बनती नहीं है। जी हाँ। तो इस्लाम के अंदर जो भी बताया गया है, वो सारे के सारे आपको फ़ायदे देने वाली बातें हैं। नुकसान देने वाली इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। आप नाजायज़ काम करोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। दोस्तों, 2 महीने के बाद हाँ ना करते-करते रमज़ान पाक का महीना शुरू हुआ और रमज़ान पाक की वो स्टार्टिंग था, जो मतलब 4-5 दिन गुज़र चुके थे और एक डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी थी कि मैं खतना कराने आ रहा हूँ। दिल भी धड़कनें भी मेरी तेज़ हो रही थी और एक तो उस टाइम पे मैं बेरोज़गार। अब ख़्याल आने लगा कि यार कब खतना करूँगा, ऐसे तो टाइम निकल जाएगा और हिम्मत भी नहीं हो रही है और हिम्मत कर भी रहा हूँ तो ख़्याल ये आ रहा है कि दर्द बहुत होगा। तो खतना कराने के लिए मैं घर से निकल गया। हाथ में एक लुंगी थी, जो किसी और की इस्तेमाल की हुई लुंगी थी, तो किसी ने मुझे दे दिया। वो लुंगी लेकर मैं क्लिनिक की तरफ बढ़ा और दवाखाना पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा तो 10-12 लोगों की लाइन लगी हुई थी, ऑलरेडी वहाँ पर पेशेंट थे। अब देखते बताओ मेरा नंबर आने वाला है। 2 लोग थे आगे मेरे, मतलब पहले 10-12 थे तो देखते-देखते 2 हो गए। अब 2 लोगों के बाद मेरा नंबर था, मेरी धड़कनें तेज़ अंदर से। मैं बोला आप घर पे निकल लो, कोई खतना-वतना नहीं कराना, चलो घर पे। अगर इस्लाम में ऐसे ही रहने की इजाज़त है तो रहूँगा, वरना मैं ऐसे मतलब गलत-गलत ख़यालात आने लगे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सोच कभी नहीं लाना। तो उसके बाद जब मेरी शुरुआत हुई, जब मुझे बेड पे लिटा दिया गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब दर्द होगा क्या? नहीं, नहीं दर्द नहीं होगा, आपको सुकून मिलेगा। उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे और डर लगने लगा अंदर से। मैं और डर गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब एक काम करो छोड़ दो, मैं आज नहीं कराता। अरे! कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा, कैसी बात कर रहे हो? खतना तो कराना पड़ेगा आपको। हाँ, करा लो चलो। फिर मैंने पैसे का भी बहाना किया क्योंकि मेरे पास उस वक़्त पैसे भी कम थे। वो बोले नहीं, नहीं चलेगा आप फीस भी मत दो। मैं बोला यार ये डॉक्टर बड़ा अजीब है। बताओ खतना करने के लिए ये पैसे भी कम लेने को तैयार है। तो उन्होंने जब मुझे इंजेक्शन दिए, सुम किया उतनी एरिये को, उतनी जगह को सुम कर दिया, मुझे फ़ील ना हो। जब वो चीज़ काटी जाती है, जब उसका साफ़ किया जाता है, तब थोड़ी-सी जैसे मूँगी बदन पर घूम रही है, तो ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे। खतना होने के बाद वहाँ से जब निकला, तो आधे घंटे तक मुझे कुछ पता नहीं। आधे घंटे के बाद जो मुझे जलन होना शुरू हो गई, जो मुझे तकलीफ़ होना शुरू हुआ, सच में कोई था नहीं मेरे पास, सिर्फ़ मैं अकेला। एक दोस्त था, जो 1 दिन के लिए मेरे साथ में था, उसके बाद वो चला गया।
क्योंकि वो बीवी-बच्चे वाला था ऑब्वियसली, उसकी फैमिली थी, तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता था। अब मैं जिसके घर में रह रहा था, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उस घर में मैं रह रहा था और उस बहन ने जो मेरे को सपोर्ट करी है, वो डॉक्टर थी, डॉक्टर सॉरी, वो नर्स थी, डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करती थी। तो मैं उनको बहन बोलता था, वो मेरे से उम्र में बड़ी थी, तो मैं बहन बोलता था उनको। तो हमारा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में जो मेरा खतना हुआ है, वहाँ पर जो ड्रेसिंग हुई है, बताओ जब तकलीफ होती थी मुझे, जब मेरी ड्रेसिंग चेंज करनी होती थी, तो वो बेचारी वो बहन, कोई भी भाई नहीं चाहेगा। हालाँकि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन बहन से कम भी नहीं है, समझे? बहन है वो मेरी। उसने मेरे इस पार्ट को इतने अच्छे से साफ किया, मेरा इतना ख़्याल रखा, मुझे ठीक होने में लगभग-लगभग 1.5 से 2 महीने लगे हैं। तब भी हल्का-हल्का ज़ख्म था, हल्का-हल्का ज़ख्म था। तो उस बहन को मैं हमेशा याद रखूँगा। हालाँकि ये बात बोलने लायक जो भी हो, दुनिया को जो सोचना है सोचे। लेकिन उस बहन ने जो नेकी कमाई है ना नेकी, जी हाँ, वो डॉक्टर के हाथ के नीचे थी, वो नर्स थी। उसने मेरा बहुत ख़्याल रखा और उस वक़्त दोस्तों मैं बहुत बेरोज़गार था, बेरोज़गार। आज पता नहीं मेरा मन बहुत टूटा हुआ रहता है, मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ रहता हूँ। मैं अल्लाह से बार-बार माँगता रहता हूँ, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, या अल्लाह मुझे बदल दे, या अल्लाह मुझे कुछ ऐसा बना दे कि मैं इन दुनिया वालों को दिखाऊँ। जो लोग मुझे चप्पल-जूता मार के गए ना, ये बोल के कि दिखा तेरी पैंट खोलकर कि तेरा कटा हुआ है कि नहीं है। मेरे को यहाँ तक कि पीटा भी गया दोस्तों मुसलमान होने की वजह से। मुसलमान हुआ, इस वजह से मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और मेरे रिश्तेदार बार-बार मुझे नाम रखते रहते हैं और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मैं देखो पहले ही फैसला कर चुका था कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहूँगा। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगा। लेकिन अब मैं जिद से सोशल मीडिया पर आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं, इन लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। मैं इनको दिखाऊँगा कामयाब होके, मैं इनको बताऊँगा, चाहे मेरी पूरी उम्र गुज़र जाए, मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पर, देने वाला अल्लाह है। तो देखो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी फैमिली हो आप लोग जब आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा साथ दो और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो। चलो, वैसे मैं किसी बड़े बाप का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज दिन की मोहब्बत मेरे दिल में है। थोड़े कहीं अमल कम ज़्यादा हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से इस्लाम को पढूँ, और अच्छे से मैं नमाज़ें अदा करूँ, और अच्छे से मैं इस पर ध्यान दूँ, और पढूँ मैं और पढूँ और मैं तमाम मेरे आप सभी को पढ़ाता रहूँ। दुआ में याद रखना मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, मिलता हूँ, कल रहे ना रहे पता नहीं, कब ऊपर वाला साँसें बंद कर दे। बस चाहता हूँ मरते-मरते ये दुनिया वालों को बताऊँ मैं। जो लोग मुझे पागल समझते हैं ना, जो लोग मुझे बोलते हैं, क्या है ये सब? मैं बताना चाहता हूँ कुछ करके। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अब तो चलो बाय।